जय जोहार। स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग प्रकाश। छत्तीसगढ़ के आवाज में आज हमन बात करबो सरकार के कैबिनेट मीटिंग के बारे में। जब भी कैबिनेट मीटिंग होते तो कई ऐसे वर्ग रही जिला अपन मुद्दा के आस रही कि उखर मुद्दा भी सामने आही और उखर जो मांग बहुत समय ले चला थे वो मांग पूरा होही। एक कति सरकार अभी वर्तमान में अगर बात करे जाए तो संसदीय सचिव मन की नियुक्ति करे है, निगम मंडल आयोग मन में नियुक्ति करे है, फिर कई ऐसे भी लोगन है जो अपन मांग के पूरा होए के इंतजार है। बेरोजगार मन अपन नियुक्ति ला लेके लगातार मांग करत है। संविलियन अधिकार मंच जो है वो लगातार मांग करत रही से कि उनकर संविलियन 1 जुलाई से ही हुए। हालांकि ओला टाल दिए गई से नवंबर तक के लिए संविलियन हुआ थे, लेकिन जो एक उम्मीद रही से कि 1 जुलाई ले संविलियन हो जाही वो मांगा पूरा नहीं हो पाई। तो आज यही दो जो प्रमुख मुद्दा है उखर बारे में बात करबो कि काबर बेरोजगार मन की नियुक्ति नहीं हो पावत है और संविलियन अधिकार मंच जो लगातार ये मांग करत रही से कि उखर संविलियन 1 जुलाई से हो वो काबर जुलाई में संभव नहीं हो पाई से नवंबर तक खिंचा गे से। ये विषय में बात करे बर आज हमारे संग मौजूद है। सबले पहले मैं आप मन के परिचय करा देता हूँ। कांग्रेस ले हमारे संग प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी जुड़ी रायपुर ले। एक संगे संग संविलियन अधिकार मंच के संयोजक विवेक दुबे जी जुड़ी। शिक्षक अभ्यर्थी भास्कर दीन साहू हमारे संग जुड़ी। आप तीनों जन के बहुत बहुत स्वागत है आज के ये चर्चा में। सबले पहले चूंकि सत्ता में कांग्रेस है, सब कोई सरकार के ऊपर ही नजर बनाए रही थे, कोई भी मांग पूरा होना है तो वो तो सरकार ही करे। तो सरकार के तरफ ले ही प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी, मैं आप मन से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान में देखे जाते कि लगातार नियुक्ति पे नियुक्ति हुआ थे, निगम मंडल आयोग संसदीय सचिव मन की नियुक्ति, लेकिन जो संविलियन अधिकार मंच जो मांग करत रही से कि 1 जुलाई से ही संविलियन होवे, संगे संग बेरोजगार शिक्षक मन ये मांग करत रही है कि उखरो जो मुद्दा है वो एजेंडा में शामिल करे जाए, लेकिन ये मुद्दा शामिल नहीं हो पाई से। का कारण है कि ये जो काम है वो हो नहीं पावत है? देखो प्रकाश जी, पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री प्रदेश की सरकार को है सभी वर्ग से चिंता करते, चाहे किसान हो चाहे महिला हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो या वो युवा जिन 15 साल रमन सिंह की सरकार के दौरान सरकारी नौकरी और भर्ती पर तरसत की स्थिति है। शिक्षक कर्मियों की बात को जब रमन सिंह के सरकार के दौरान लाठी चार्ज हो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार शिक्षक कर्मियों के संविलियन के लिए 1 नवंबर तक के जो तिथि तय कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की संवेदनशीलता है, जागरूकता है और तो शिक्षक कर्मी के प्रति हमारी जिम्मेदारी और टीका है। और अभी बहुत ही संकट काल में कोरोना महामारी संकट का ये आपदा के बारे में कोनो नहीं जाना है, हम जाना तो हम जाना पड़ेगा सरकार, लेकिन लोग जाना कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की कोरोना महामारी संकट जो है देश को तबाह कर सकते थे, बर्बाद कर सकते थे, कर सकते थे। कोरोना महामारी ने रोके में कभी वो नहीं दिखे, जागरूकता नहीं ला पाई, रोके में होना ठीक से नीति बना पाई तो देश को प्रभावित होता है। तो पहले के संकट है काम थोड़ा है, लेकिन सरकार देखो कि पुलिस विभाग से बात कर लो मैं या विभाग से बात कर लो या नक्सल की बात कर लो या अन्य सरकारी विभाग में जो भर्ती की प्रक्रिया है, मुख्यमंत्री जी आश्वस्त करे राष्ट्रीय युवा मल्ला राष्ट्रीय बेटी मल्ला आई मल्ला की सरकार जी। लेकिन ठाकुर जी सवाल ए नाम से उठा थे कबर की सरकार जो काम करत है ओखर से दोहरा बात जो है वो निकल के आते। एक कति सरकार कहा थे कि आर्थिक संकट है, लेकिन उन्हें दूसर कति संसदीय सचिव निगम मंडल आयोग मन में नियुक्ति हुआ थे। जब इकर नियुक्ति होही तब तो खर्चा बढ़ी, जो भत्ता होही जो सुविधा होही ओहू में तो खर्चा होही। तो का एला थोड़ा समय के लिए नहीं टाले जा सकत रही से? ये थोड़ा से एक राजनीतिक आरोप है मुख्य से ये विषय में शिक्षक के केवल बात के जो निगम आयोग मंडल हुआ है तेमा कोई लाभ नहीं मिले। वो तो आयोग में कांग्रेस के जो विरोधी कार्यकर्ता नेता हो की जाती आयोग मंडल में और जब भत्तर नहीं मिला तो अगर की बात करते हो और पुलिस विभाग की बात करते हो तो एक आयोग मंडल के या सैलरी वाले बातें नहीं होंगे।
ये तो भत्ता मिलता है, वरना जिन दिन दौरा करेंगे जिन दिन दौरा करेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो जी दोनों अलग अलग विषय है, दोनों जोड़ के ये नहीं कह सकते कि एक मन के नियुक्ति के बाद एक मतलब अन्याय हो गए, एक मन की नियुक्ति हुई एक मतलब अन्याय हो गए, इसी कहना उचित नहीं है। दोनों अलग अलग विषय है। चलो, दोनों अलग अलग विषय है, मैं ये मान लेता हूँ। एक काम करे जाए कि जो एक अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी भास्कर साहू उखर जुमानी ही पूछ लेते हैं खबर की, बाकी अगर कोई भाजपा की तरफ से अगर कोनो बोल दी तो मैं राजनीति वाला बात आ सकत है। तो एक काम करथन, डायरेक्ट एक बेरोजगार का ना हम ये पूछ लेथन कि आखिर का कुछ सरकार से ओखर कहना है, खबर की सरकार जो होते वही मुखिया होते और मुखिया ला अपन गुहार नहीं सुनाही तो काला सुनाई जाए। भास्कर, आप मन अपन सवाल पूछ सकत हो। धन्यवाद प्रकाश सर। जन आज हमार मुद्दा ला, शिक्षक भर्ती वाला मुद्दा ला हमला शासन तक पहुंचाए के हमला अवसर दिए हो। मैं हाँ कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछना चाहूँगा कि अभी जिन 14 तारीख को मीटिंग हुई कैबिनेट के, ओमा 3 घंटा के मैराथन मीटिंग में हमार बेरोजगार मन बर एको मिनट के समय नहीं निकाले गई। कम से कम 14,580 पद भरैया शिक्षक मन बर 14 मिनट के भी समय निकाले जा सकत रही से, ताकि हम ला कम से कम एक ठो आस बंधे रही कि हमार समय, जैसे शिक्षा कर्मी मन ला संविलियन के समय दे गई 1 नवंबर के ऊपर संविलियन अब कर दिए जाही, उसने अगर हमला समय बता दिए जाती, कम से कम प्रक्रिया के समय बता दिए जाती कि प्रक्रिया तब तक पूरा कर ली जाही, तब समझ में आती कि एक ठो आस बांध के रखते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी कहिस कि हमार संग अन्याय नहीं हो, वो सब हम समझ में आते कि चलो ठीक है अन्याय नहीं हो, लेकिन आप सब जानते हो कि देरी में होए वाला जो न्याय थे वो अन्याय के बराबर ही थे। अभी हमारा कहे जाते हैं कि स्कूल खुली तब सब मन के नियुक्ति हो जाए, लेकिन मैं आप सब लोग बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अभी तक 80%, लगभग 80% पद के पूरा प्रक्रिया पूरा नहीं करे गए हैं। लगभग 14,580 पद में के 11,400 पद ऐसे हैं जेकर दावा पत्ती या फिर कहे जाए कि पात्र के सूची आज तक नहीं निकले है। अगर वो अभी भी निकले तो वो में 2-3 महीना के समय लग जाए। अगर वो प्रक्रिया अभी शुरू कर दिए जाती तो कम से कम हमन बेरोजगार अभ्यर्थी मन लगती कि कुछ न कुछ शासन विभाग हमर बरकर थे, लेकिन अभी तक वो करे शुरू नहीं करे जा चुके हैं। अभी जब लॉकडाउन हुई से ओखर बाद शिक्षा मंत्री जी कह गए से कि ओखर द्वारा कह गए से कि लॉकडाउन के बाद प्रक्रिया पूरा हो जाएगी, लेकिन प्रक्रिया पूरा हो के अलग बात है, प्रक्रिया शुरू तक नहीं करे गए है। अगर अभी शुरू हो जाए रहती तो हमार मन में जितना भी बेरोजगार अभ्यर्थी है मन छत्तीसगढ़ के, सबके मन में कम से कम एक आस रहती कि जैसे स्कूल खुली तो हमार मन के नियुक्ति होती। जी धनंजय जी, आप मन सवाल ला सुने हो भास्कर के, उनका ये कहना है कि नियुक्ति तो चलो ठीक है, जब आर्थिक संकट दूर हो जाए तब कर लिए जाए, लेकिन प्रक्रिया में का दिक्कत आवत है? पात्र की सूची होते, फाइनल मेरिट सूची होते, काउंसलिंग होते, ये सब तो पूरा करे जा सकते ना। यूं मन लगत रही कि कुछ काम चलत है, पूरा तरह से पूरा अटक चुके हैं भर्ती है। तो मैं तो बोलना चाहूँ कि 15,000 के शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करे से मतलब जान लो कि जो राज्य के मामले से जो युवा है तो शिक्षक के पदार्थ में शिक्षक के धंधे के मामलों को फैलाना चाहते हैं, जो राज्य के नौनिहाल मंडला और हाल ही के तरीका के बारे में बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, तो निश्चित सरकार की मानसिकता एकदम स्पष्ट है कि राज्य की मंडला शिक्षा के क्षेत्र में अवसर दे रहे रोजगार के हाई अवसर दे जाए और राज्य के नौनिहाल मंडला के हाई अवसर दे जाए, लेकिन एक जन परिस्थिति ऐसी होगी जिसके बारे में सोच नहीं सका। इसे मैं कोरोना महामारी संकट काल की बात करूँ, ये ऐसी परिस्थिति हो गई कि पूरा राज्य के फोकस जो है ये महामारी से निपटने में लगे हुए हैं। जितना प्रशासनिक अधिकारी है जाए वहाँ शिक्षा विभाग के पूरे तरह सहयोग के भी घर घर जाके कोरोना पॉजिटिव के मरीज के बारे में जानकारी ले, कोरोना के बारे में जानकारी लेवा के तो सारे जो विभाग हो कहीं न कहीं संकट ताले में लगे हुए और ये चीज का प्रक्रिया हो चुकी है तो आज नहीं लेकिन बात आई हुआ, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो कोरोना हमारे समूह विभाग पर लगे हुए। तो मुला ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी के बाद जो है यहाँ पे शिक्षक मंडल आश्वस्त करेंगे, बल्कि गारंटी होती है जो काम करते हैं गारंटी होती है। किसान वाला भी 25 भारत की मत हूँ तो भारतीय जनता पार्टी का अड़ंगा लगे, लेकिन हम राजीव गांधी न्याय को लाभ के किसान वाला भारत की राशि देगा तो 25 रुपया तो इसलिए प्रकार से युवा मंत्री वह चला ही नहीं, लेकिन परिस्थिति की जैसे नहीं वाला सब करना चाहिए और ये मतलब विश्वास होना चाहिए सरकार टुकड़े बन के आ रहे हैं और बुद्धि को संकट।
जी धनंजय जी, सरकार के ऊपर विश्वास है, बस एक बात ला पूछत रही है कि आखिर कब तक ये प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी। काहे कि ठीक है, सबला पता है कि भर्ती तो होके रही, लेकिन आखिर कब तक पूरा हो ही, ये एक बड़े सवाल रही से। हमारे संग संविलियन अधिकार मंच के संयोजक विवेक दुबे जी भी हवे। विवेक जी, आप मन जो कैबिनेट के जो मीटिंग हुई से ओमा जो निर्णय लिए गई से 1 नवंबर 2020 ले आप मन की संविलियन हुई, एला आप मन कौन तरह से देखता, का एमा आप मन की प्रतिक्रिया है और सरकार ला एमा आप मन का कहना चाहता? प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार हमन ला मौका देहे बर, अपन बात सरकार तक पहुंचाए बर। काहे कि चूंकि हमारे साथ धनंजय भैया जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देता हूँ सरकार ला उनका कि हमार जिन बात है वो सरकार तक पहुंचिस और सरकार अतका महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में हमारे पर अतका महत्वपूर्ण निर्णय लिस। लेकिन एक खुशी हमार दुगना हो जाती अगर जेन घोषणा विधानसभा में 3 मार्च के हो रही से कि समस्त शिक्षाकर्मी जिन 2 वर्ष के सेवा पूर्ण कर चुके हैं उन सब के संविलियन 1 जुलाई ले हो है। हमने उम्मीद लगा के बैठे रहे कि चूंकि मार्च में सरकार खुद विधानसभा में बात ला कह रही से विधानसभा पटल में कि भाई इनका जन संविलियन है 1 जुलाई को है, तो हम 1 जुलाई के इंतजार कर बैठे रहे। तो थोड़ा सा झटका तो लगी से भाई, ये बात हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकन कि हम 1 जुलाई ले सोचे रहे ना, बचाना को 1 नवंबर चल दी, 4 महीना फिर अगोरा रही। और मन में एक डरो समा गए शिक्षाकर्मी मन के कि अगर कोरोना की स्थिति है मान लो बढ़ी तो फिर ऐसे तो नहीं हो जाए कि नवंबर में फिर कही दी कि 2 महीना 3 महीना और रुका। तो थोड़ा सा डर है हमारे शिक्षक साथी मन के मन में। और दूसरा, मैं धनंजय भैया से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि सरकार तक हमारे एक बात पहुँचाती कि चूंकि मामला वित्तीय संकट के ही है, हमारा पूरा सरकार पर विश्वास है और हम जाना था कि जैन सरकार है हमारे पर विधानसभा में अतका बड़ घोषणा करी से कि जैन 8 वर्ष के बंधन रही से पूर्ववर्ती सरकार के ओला तोड़ के 2 वर्ष के जैन ओकर घोषणा पत्र में लिखा है तेला वो पूरा करी से और ओकर बिल्कुल घोषणा करी से विधानसभा में। तो सरकार करना चाहते, नियत में हमला कहीं कोई संदेह नहीं, सरकार के हम जाना था कि वो करना चाहते। तो हमारे सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते धनंजय जी के माध्यम से कि जैसे अभी वेतन वृद्धि के मामला में सरकार ये निर्णय ली कि भाई आपका वेतन वृद्धि जो है अभी लंबित रहेगा, लेकिन लंबित कैसे रहेगा कि आपको राशि नहीं मिलेगी, लेकिन जिस भी दिन क्रियान्वयन हो गया यानी 1 जनवरी से उस तारीख से आपको उस समय एरियस दे दिया जाएगा। तो हमरों पर इसने निर्णय ले लिए जाती कि हमका भले 1 नवंबर को देवा, वित्तीय स्थिति अगर खराब है, हमका पूरा विश्वास है सरकार ऊपर की वित्तीय स्थिति से हमला संकट से उबार लेगी, तो 1 नवंबर के संविलियन ठीक है, ओ तारीख को हमका ओकर एरियस राशि देता है। लेकिन हमारे जिन संविलियन के गणना है वो 1 जुलाई से हो, जिन सरकार अपन घोषणा करे इसे विधानसभा में तेकर हिसाब से। साथ ही मैं एक और गंभीर विषय रखना चाहता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि धनंजय भैया और सरकार दोनों ये बात ला समझी। पूर्ववर्ती सरकार 8 वर्ष के बंधन ला रही से, तो ओकर फेर में हमारे 4 से 5 हजार साथी ऐसे हैं जेमन पड़ गए ने और उमन अपन 8 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। कई जन तो ऐसे दिन 2 दिन 3 दिन पर चूक गए, मतलब पिछला 1 जनवरी जब संविलियन हुई तो ओकर नियुक्ति 3 या 4 जनवरी को रही से। अब उमन के संविलियन पिछले सरकार के नियम के हिसाब से नहीं हुई। आज उमन 8.5 साल से ज्यादा सेवा कर चुके हैं, अब उमन 4 महीना और सेवा करे पड़ी, उनकर संविलियन नहीं होते। तो उनकर साथ बहुत बड़े अन्याय है कि वो ए सरकार के नियम के तो लाभ पाते नहीं है, जिन पुराना सरकार जिन देत रही से लाभ तेकरो नहीं पाते, ओकरो पर ओला 4 महीना इंतजार करे पड़ी। तो मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ धनंजय भैया तक कि ये बात ला सरकार तक पहुंचावे कि भाई ए जिन शिक्षाकर्मी जिन पूर्ववर्ती सरकार के भी 8 साल के नियम ला पार कर चुके ओला और रुके पर पड़ा थे। तो सरकार को ऐसे व्यवस्था बना ले, हमारे तरफ से खुद ऐसे सुझाव है कि अगर बिल्कुल संभव नहीं है स्थिति तो ऐसे कर दे कि जिन 8 साल पूरा कर लिए तेकर पुराना नियम के हिसाब से संविलियन कर दे 1 जुलाई के, और बाकी शिक्षाकर्मी मन के तेकर 1 नवंबर को हो जाए और उनका बाद में एरियस राशि दे दी। हमला सरकार पर पूरा भरोसा है, जब वित्तीय स्थिति सुधरी तब ओका लाभ दे दे एरियस के। आखिर पूरा समस्या सिर्फ वित्त के है, सरकार के नियत ऊपर शिक्षाकर्मी ला कोई संदेह नहीं है। हम जिन संविलियन से वंचित हन, हम जाना था कि अतका महत्वपूर्ण बैठक में हमारे पर चर्चा हुई से, हमारे निर्णय ऊपर मुहर लगाई से माननीय मुख्यमंत्री जी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, सरकार बल बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमार जिन बात है, हमार जिन निवेदन है ओला सरकार तक पहुंचावे, ऐसे मैं धनंजय भैया से अनुरोध करा था। जी धनंजय जी, विवेक दुबे जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाई से कि कई ऐसे भी रही हैं जिन मन की संविलियन जो है वो 1 जुलाई 2020 से वैसे भी होना रही से। नवंबर की जहां तक बात आते तो कई जन ऐसे भी रही हुई कि जेकर हो सकते है कि 1 जनवरी 2021 ले उनकर संविलियन हो जाती, तो वो मन ला का फायदा हुई एमा? तो बस वही मन ला फायदा हुई जिकर 2017 में जिकर भर्ती हो रही से। तो यहाँ पर तो का ऐसा संभव हो सकता है जैसा की बात कहा थे विवेक दुबे जी की एरियर्स की जो राशि है वो बाद में मिल जाए?
अभी संविलियन जो है वो 1 जुलाई से कर दिया जाए, राशि भले ही बाद में मिला है। देखो बात तो सरकार संविलियन के लिए 8 साल के नियम लागू, तो 8 साल के नियम संशोधित करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए सरकार देना छत्तीसगढ़ के शिक्षक पहले साथी मन के लिए जो स्कूलों में लेकर बच्चा आके जो क्लास कराते ज्ञान रहते तो ये 3 साल के नियम देते। स्वाभाविक बात है शिक्षा परिवहन से मामला लेकर मुख्यमंत्री से जब और कहीं छोटे मोटे बात है तो वो निश्चित तौर पर सरकार का बैठ के समन्वय निकाले जाए। अभी एक संविधान को घोषणा करें माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी शिक्षा हित में हुआ तो बाकी चिंता जनता जाहिर करें सुधार दिए कोरोना महामारी काल बढ़ गई सब चिंता है कोरोना महामारी काल एक कोरोना महामारी काल ऐसे ही करती आ गए राज्य में देश में जेकर में सब जन चिंतित है सरकार के फोकस है कोरोना महामारी को जंग रंजी क्यों हुआ मत सरकार आग्रह करूँ के मसले पर सरकार को नहीं है एक नंबर के मामला एक नंबर नहीं तो उनके घाटे को कोई तो सरकार ने ऐसा निकाल दिया तो दिक्कत चलो तो अभी ये जो चर्चा है वो हमारा जारी रहे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बेरा हो जाते, ब्रेक के बाद तुरंत लौटबो। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप मन के छत्तीसगढ़ के ये आवाज के कार्यक्रम में, जिसमें हमन बात करत हन सरकार के वादा के बारे में कि सरकार की जो वादा है वो पूरा आखिर कब हो ही, कब तक एक समय सीमा तो लोगन ला पता चला है कि आखिर कब तक ये पूरा हो पाही। हमार संग एक वरिष्ठ शिक्षक हवे वासुदेव पांडे जी, संगे संग भास्कर साहू भी बने हुए हैं। धनंजय जी, मैं आप मन का आना चाहूँ और ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो स्कूल मन के उन्नयन करे जाते, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाते, ओमा नवा शिक्षक मन के भर्ती करे जाते संविदा में, तो अभी जो चयनित जो हो चुके हैं उमन फिर कहाँ जावे? देखो अभी जो अंग्रेजी माध्यम के नया स्कूल खुला था खुला स्कूल तत्काल चालू करना है और सरकार अभी बहुत सारा नया शिक्षा मन के भर्ती करत है। स्वाभाविक बात है अभी स्कूल चालू करना है, उसके बाद जितना भी शिक्षक है तो सब शिक्षक मन इंग्लिश माध्यम स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम वाले थे मन ला विषय स्कूल वाले शिक्षक मन ला विषय वस्तु वाले स्कूल में सरकार जो मौका दी और सरकार की योजना है। लेकिन जैसे कि हो आप कि कोरोना महामारी अगर नहीं आती उस समय समझता बहुत सारा सब कुछ अच्छा होती, लेकिन कोरोना महामारी आना ये सबके लिए एक कष्टकारक समय है। चाहे सरकार की बात करो मैं या किसान के बात करो या हमारे बेरोजगार साथी मन के बात करो, शिक्षक मन के बात करो या जो अन्य जो व्यक्ति है सबके सब प्रभावित हो गए, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा जरूर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सर जी तो आश्वस्त करे सब लोग के न्याय नहीं हुआ है। और अभी तक आप देखो तो सरकार बनाए के पहले मन जो 36 दिन में वादा कर रहे छत्तीसगढ़ के किसान मन संघ, हमारी युवा साथी मन संघ, यहाँ के आदिवासी मन संघ, व्यापारी मन संघ सब हम पूरा करा था। 22 बंधु से ज्यादा वहां सरकार पर वादा पूरा कर चुके हैं। 18 महीने में अपन आप में इतिहास हमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार तो स्वाभाविक बात है बाकी जो विषय तो सरकार के संज्ञान में हवा सरकार हम काम करत है और बहुत जल्द सब कुछ ला। लेकिन ये कोरोना महामारी ही सारे कुछ के काम के रंगा लगाते और मुझे उम्मीद है सब मिलकर हम कोरोना महामारी की जंग और आगे जो हमारा जो काम बचे पूरा करबो। जी, सरकार ऊपर सबला भरोसा है धनंजय जी कि न्याय हो ही, लेकिन बात वही आवत है कि आखिर कब तक ये न्याय हो पाही, काबर कि जब समय की सीमा जब बहुत ज्यादा पार कर जाते, जब प्रतीक्षा की जो पराकाष्ठा है वो एक बात बता मोला 18 महीने के सरकार अब 36 बिंदु में से 22 बिंदु के वादा पूरा करा थे सर्वहारा वर्ग ला जेखर से लाभ मिल के मतलब मैं लिखा था कि
किसान अगर 2500 रुपये धारण की कीमत मिला थे तो किसान के लेकर शिक्षक के तो लोग का लाभ मिला था वह। किसान के अगर लेकर व्यापारी तो लोग का लाभ मिला था। तो योजना सरकार जो बनाते हैं लाभ सबको मिला था वह। तो ये कह पाना कि बाकी सब नुकसान हुआ तो बात नहीं है। तो मैंने कहा कि सरकार जो काम करे भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ये तो ऐतिहासिक काम हुआ। तो जब हम 18 महीना में 36 बिंदु में वादा करके 22 बिंदु ज्यादा पूरा कर लेता तो स्वाभाविक बात है हमारा जो घोषणा पत्र है वो जो वादा हम करें जनता से लेकर कितना सजग हन, कितना जागरूक हन और कितना प्रतिबद्ध हन, ये दर्शाते। और शिक्षा कर्मी के संविलियन के मामले से 1 नवंबर के संविलियन हो गई और जिसे शिक्षा भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। 15,000 से अधिक शिक्षक मन के भर्ती होती थी और 40 नया अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सरकार शुरू करे हुए ताकि ग्रामीण अंचल के हो चाहे शहरी के लेकर हो चाहे कोनो भी लेकर हो पूरा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने लगे और शिक्षा के जो गुणवत्ता व सुधरे। जो बड़े जो लड़का मन अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहते, माता पिता जिन पढ़ाना चाहते, तो स्वाभाविक बात है तत्कालिक कुछ व्यवस्था करने लगते। ये तत्कालिक व्यवस्था है और तत्कालिक व्यवस्था है और सबूला जी विश्वास है कि जो 36 में से 22 वादा पूरा हो चुके हैं। तो जो बचे हुए जो वादा है वो 14 वादा है वो जरूर पूरा हो पाई। लेकिन ये बात मैं पूछना चाहता हूँ धनंजय जी, अपन कहे कि अभी वैसे भी स्कूल नहीं खुला थे तो अब का 14,580 शिक्षक मन के भर्ती जो है वो प्रक्रिया रुके हुए है। एक और जो बेरोजगार जो वर्ग है वो है पुलिस मन के, जो जिला पुलिस बल है उनकर तो बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी कोरोना काल में पुलिस बल मन की जरूरत है तो उनकर भर्ती काबर नहीं हो पावत है। मैं पहले कहूँ ना कोरोना महामारी का जम्मो चीज एक पुलिस विभाग के बात नहीं हो या शिक्षा विभाग के बात नहीं हो तो व्यापार जो खत्म कर रहे, दुकान खुला थे ग्राहकी नहीं है, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े थे मतलब काम नहीं है, जो रोजी मजदूरी करते थे उनके हाथ में काम नहीं। तो कोरोना महामारी तो सब प्रभावित करते हैं ना। तो स्वाभाविक बात है थोड़ा सा संकट है और संकट काले हम सबको बड़ा सहयोग मिला था। जागरूकता बड़ा माध्यम में फिजिकल डिस्टेंस पालन करके मास्क लगाकर हम सब संकट से निकल जाओ और सरकार बिल्कुल जो लोग वादा करे तो पूरा करे जाही। कोनो भी बेरोजगार लड़का वाला सरकार के पहली प्राथमिकता ये कि हम लोग संविदा भर्ती नहीं कर रहे। हमला अगर हमारे पास पोस्ट खाली हुआ है तो हम सीधा भर्ती करबो, संविदा नहीं हुए और जिन अगर वाजिब हकदार मिलना चाहिए तो फिर सरकार बिल्कुल तैयार हो। चलो तो अभी भास्कर साहू आप मन से सवाल पूछना चाहते और संगे संग कुछ तकनीकी कुछ समस्या है वो आप मन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। मतलब पूरा विश्वास है कि आप मन कांग्रेस की एक जिम्मेदार प्रवक्ता हो, जरूर सरकार तक उकर बात पहुंचा हो। भास्कर धनंजय ठाकुर जी, जैसे कि आप मन बताए हो अभी कि कोरोना काल के वजह से अभी कुछ हो नहीं पाते, मैं आप मन एक बात बताना चाहता हूँ। हमार जिन पूरा 14,580 शिक्षक भर्ती हवे उमा के 3,177 पद ऐसे है जिन व्याख्याता वर्ग के आए और उनकर पूरा प्रक्रिया नवंबर में ही पूरा कर लिए गए और ओकर बाद लॉकडाउन जिन हो से वह मार्च में हो है, मार्च अंतिम में लगभग हो है और ये बीच में जिन 4 महीना के समय रही से वो 4 महीना के समय नियुक्ति देवर का पर्याप्त समय नहीं रही से का वो समय स्कूल नहीं खुले रही से स्कूल वो समय खुले रही से जबकि सरकार ऊपर कोरोना के कोई दबाव नहीं रही से तब भी हमला नियुक्ति नहीं दे जा रही से जिन मात्र 3,177 पद रही से। और अभी जिन आप इन बात कहा था कि कोरोना काल हवे और स्कूल मन घला नहीं खोले है तो नियुक्ति कहाँ देबो। चलो समझ में आती कि नियुक्ति आप मन नहीं दे सको अभी, लेकिन एक चीज जिन मैं आप पहले भी बोले हो कि लगभग 80% पद 11,400 पद में पात्र के सूची तक जारी नहीं हुए। अभी अगर पात्र की सूची जारी होए उनमें 15 दिन के दावा आपत्ति वगैरह पूरा समय दिए जाए तब भी वो लगभग अंतिम सूची बने में 2 से 3 महीना के समय लग जाए। तो का 1 नवंबर मान के चलो कि स्कूल नवंबर में खोली, मान लेते हैं नवंबर में स्कूल खोली, तब तक का प्रक्रिया ला पूरा करके सरकार अंतिम तक नहीं ले जा सके थे ताकि जब स्कूल खुले तब हमला भर्ती मिल सके, नियुक्ति मिल सके। एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपला, जैसे कि 9 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग विज्ञप्ति जारी करी तो एक लिखा रही से राजपत्र में कि कोई भी जिन रिजल्ट आई वो रिजल्ट के जिन वैलिडिटी रही वो रिजल्ट घोषित होए से 1 साल की रही। तो वो जिन रिजल्ट हवा है वो व्याख्याता वर्ग के 1 अक्टूबर 2019 को आ रही से। अब आप जानते हो कि अब कुछ समय बाद ही एक 1 साल पूरा होने वाला है। अगर 1 अक्टूबर तक अगर भर्ती नहीं हो पाई, नियुक्ति नहीं हो पाई तो फिर वो स्वयं निरस्त हो के
बात मन लिखे गए है। तो का सरकार हमला 1 अक्टूबर से पहली नियुक्ति दे दी या फिर उमा वैलिडिटी ला बढ़ाया जा सकत, काबर के कोरोना काल है। एक चीज ला हमन समझथन, हम शिक्षक बनने वाले हैं ना, ये चीज ला हमन समझथन कि कोरोना काल के वजह से कुछ भी जिन नियम कायदा कानून है सरकार के ओला लचीला बना के उमा परिवर्तन करे जा सकत है। तो का हमला नियुक्ति दिए जाही 1 अक्टूबर से पहली, या एकर जिन निराकरण हुई, जिन समय बढ़ाया जाही, जिन वैलिडिटी बढ़ाया जाही, ये मैं आपसे आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं। जी धनंजय जी। तब तो मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्पष्ट कर दे कि अन्याय कखरो साथ नहीं हुआ। मतलब अन्याय कखरो साथ नहीं हो, स्वाभाविक बात है, कोई गलत होना नहीं है। और जो भी तकनीकी समस्या है बिल्कुल सरकार के पास मामला चाहिए, सरकार संज्ञान में, लेकिन अन्याय कखरो साथ नहीं हुआ। ये मैं आपको बताया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है, शिक्षक परिवार के लगातार विषय में 10 वर्ष हम लड़ाई लड़े हैं, बेरोजगारी की बात करें हैं, तो अन्याय नहीं हुआ है। तो टेक्निकल दिक्कत नहीं पे बिल्कुल बैठ के सरकार में कोई विचार करिए। चलो उम्मीद करथन कि जल्दी से जल्दी न्याय हो ही। हमारे संग वरिष्ठ शिक्षक मौजूद है। आप मन ये जो कैबिनेट की मीटिंग में बैठक में जो निर्णय लिए गए से 1 जुलाई से ना हो के 1 नवंबर 2020 से सम्मेलन हुई, उमा आप मन के का कुछ कहना है? का ये सही में कुछ समस्या है या फिर एक कुछ निदान बीच के रास्ता निकाले जा सकते हैं? नहीं देखा, एक्चुअल में जिन पहली एक नियम रही से कि 8 साल जेकर सेवा हो जाही तो हर जुलाई और जनवरी में ओकर संविलियन हो जाही। तो सबसे ज़्यादा पहली बात तो मैं ये की हूँ, चूँकि मैं काफ़ी शिक्षाकर्मी के आंदोलन में मैं बहुत सक्रिय रूप से रहे हैं और विगत 20 साल से हम आंदोलन करते आए हैं अपन ये संविलियन लेकर के। तो ये बहुत बड़े एक समझ हमार मांग रही से जिन पूरा हुईस। उमा जिन नवंबर वाला जिन प्रकरण आइस तेन में हमारे बहुत सारे साथी जेकर 8 साल जुलाई में होत रही से वो साथी मन हमारे चूक गए। तो पहली बात तो ये है कि जिन पहली लाभान्वित साथी मन ला भी नुकसान होते 4-5 महीना के। और दूसरा बात ये है कि चूँकि सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी है जिन घोषणा कर रही विधानसभा में, ओहू में 2 साल वाला मतलब जिन संविलियन करे के बात कह रही से और जन घोषणा पत्र में भी ओकर उल्लेख रही से, तो वो साथी मन ला भी थोड़ा से नुकसान हो है। लेकिन स्थिति अभी ये है कि सरकार के साथ रह करके धैर्य के साथ अब नवंबर तक साथ ही मतलब इंतजार करना चाहिए। मैं एक वरिष्ठ शिक्षक हो एक नाते मैं यही सलाह दे हूँ। चलो तो ये रही हैं वरिष्ठ शिक्षक के सलाह। धनंजय जी, आप मन निश्चित रूप से जो बात कहे हो ये अब सरकार तक पहुंची कि न्याय जो है वो सबके साथ हो ही, और उम्मीद ये करथन कि जल्दी से जल्दी न्याय हो ही। तो आप मन ये पूरा चर्चा में शामिल हो है, भास्कर आप मन चर्चा में शामिल हो है, वसुदेव जी आप मन चर्चा में शामिल हो है। एक बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करथन कि जल्दी से जल्दी सबके साथ न्याय हो पाही। तो छत्तीसगढ़ के आवाज में बस अतकिच बोला दो विदा। जय जोहार।